आज की योग कार्यशाला में हम बैठे हुए स्थिति का आकर्ण धनुरासन सीखेंगे। आकर्ण धनुरासन यह आर्थराइटिस के लिए रामबाण उपाय है। तो चलिए देखते हैं इसका अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है। स्थिति, बैठे हुए आसन की स्थिति। पाँव के अंगूठे जुड़े हैं, उंगलियां पेट की ओर है, हाथ बाजू में, पीठ की रीढ़ सीधी है। अब एकम में हमें दाहिना पांव उठाकर बाएं पांव के टखने के ऊपर रखना है। एकम, और हाथ पकड़ लेना है। अब द्वे में दाहिना पांव जो है बाएं कान के पास लेना है। द्वे, कई बार साधक ये हाथ की कोहनी ऐसे नीचे लटका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हाथ की कोहनी का ऊपर एंगल होना चाहिए, कान के जितने पास होगा उतना ज़्यादा अच्छा। अब इस स्थिति में हमें रुकना है, तो ओमकार का 3 बार अभ्यास करेंगे। ओम, ओम, ओम। त्रीणी, पांव छोड़ दीजिए। चत्वारी, हाथ नीचे, पांव नीचे। अब दोनों पांव में थोड़ा अंतर लीजिए और गर्दन बाईं ओर कर दीजिए और रिलैक्स कीजिए। अभी हमने जो आकर्ण धनुरासन किया उसमें हमने पूर्ण स्थिति में ओमकार का अभ्यास किया। तो ये इस पूर्ण स्थिति में जब हम ओमकार का अभ्यास करते हैं तो वर्टिगो के पेशेंट्स को विशेष लाभ होता है। तो आकर्ण धनुरासन का जब हम अभ्यास करते हैं तो शुरू में पहले हफ्ते में केवल इसका दोनों पांव से एक एक आवर्तन करेंगे। धीरे धीरे आवर्तन की संख्या बढ़ाना है। दूसरे हफ्ते में मिनिमम 3 बार आकर्ण धनुरासन का अभ्यास करेंगे और पूर्ण स्थिति में 5 बार ओमकार करेंगे। बाद में तीसरे हफ्ते में इसे कम से कम 5 बार दोनों पांव से करेंगे। तो आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उन्हें विशेष लाभ होगा, क्योंकि हमारे टॉक्सिन्स जो होते हैं ये 4 संधियों में विशेषकर सेटल हो जाते हैं और इनका कंजेशन जो टॉक्सिन्स का होता है उसके कारण हमें पेन होता है। तो ये 4 जो प्रमुख संधियां हैं वो आकर्ण धनुरासन से विशेष लाभान्वित होती है। तो इसीलिए इसके आवर्तन की संख्या बढ़ाना है। चलिए हम दूसरे पांव से इस आकर्ण धनुरासन का अभ्यास करेंगे। स्थिति, पूर्व स्थिति, दोनों पांव के अंगूठे जुड़े हुए हैं, पांव की उंगलियां हमारी ओर खिंची हुई हैं। अब हम बायां पांव ऊपर लेंगे, दाहिने पांव के टखने पर लेंगे। एकम, हाथों से पकड़ लेना है अंगूठे। द्वे, पांव उठाकर कान के पास ले जाना है। यह पूर्ण स्थिति है। इसमें 3 बार ओमकार करेंगे। ओम, ओम, ओम। चेहरा पूरा रिलैक्स, चेहरे का तनाव निकाल दीजिए। त्रीणी, चत्वारी, हाथ नीचे, पांव सीधा। अभी हमने जो आकर्ण धनुरासन सीखा उसके अभ्यास के लिए हमें कुछ पूर्व तैयारी करना आवश्यक है। हमारी जो 5 प्रमुख संधियां हैं, हमारी टखने की संधि, उसके बाद घुटने की संधि, पश्चात नितंब की और शोल्डर और कोहनियों की, ये 5 संधियों की मूवमेंट्स फ्री होने के लिए हमें कुछ पूर्व अभ्यास करना है। सूक्ष्म व्यायाम या संधि संचालन जिसे कहते हैं। कल हमने जब मालासन सीखा तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम सीखे। अब उसके आगे के सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हम आज करेंगे। स्थिति, पहले दाहिना पांव घुटने से मोड़कर खड़ा रख देंगे और अब हाथ बीच में से ले जाएंगे और पांव से हम एक पूरा वर्तुल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल धीरे धीरे क्रिया करना है,
क्रिया करते समय जल्दबाजी नहीं, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी यही क्रिया हमें बाएं पांव से भी करना है। पहले पांव उठा लेंगे, हाथ से पकड़ लेंगे, अब 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होगा, हमारे घुटने की संधि का, टखने की संधि का कंजेशन थोड़ा कम होने में मदद होगी, ताकि हम पूर्ण स्थिति में ज़्यादा देर रह पाएंगे, और जितना पूर्ण स्थिति में रहेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। अब हमें तितली का अभ्यास करना है। दोनों पांव पास लेना है और हाथों से पांव को पकड़ लेना है, और फ्लैप दोनों पांव ऊपर उठाएंगे, रिलैक्स करेंगे, ऊपर उठाएंगे, रिलैक्स करेंगे, ऊपर उठाएंगे, रिलैक्स करेंगे, ऊपर, रिलैक्स। और धीरे धीरे ये पाँव जितने ज़्यादा हम पास ले सकते हैं शरीर के, उतने लेना है। पाँव के जो तलवे हैं वो शरीर के जितने पास रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये जो क्रिया है पूर्ण तितली की, ये प्रेगनेंसी में भी की जा सकती है, और इससे पेल्विक मसल्स को ज़्यादा लाभ होता है। अब तीसरी क्रिया, पाँव फिर से सीधे कर दीजिए, और हाथ जो है पहले दाहिने हाथ से दाहिना पाँव पकड़ लीजिए, और बाएं हाथ से बायां पाँव। अब दाहिना हाथ जो है धीरे धीरे बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ वही रहेगा, और हाथ के साथ हमारी दृष्टि भी जाएंगी। अब हाथ की उंगली की तरफ देखना है, दाहिने हाथ की उंगली की तरफ देखना है। तो इससे जो कमर को ट्विस्ट होता है, उससे कमर की संधि को विशेष लाभ मिलता है। अब इस स्थिति में सोहम का जाप करेंगे 3 बार। सोहम, 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 सोहम। धीरे धीरे पूर्व स्थिति। इसके भी हमें शुरू में 3-3 आवर्तन करना है। अब बाईं ओर, बाईं ओर जाएंगे, हाथ के साथ हमारी दृष्टि भी जाएंगी। बाद में जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में हमारे हाथ का अंगूठा देखेंगे, पूरी तरह रिलैक्स रहेंगे। अब जो हमने पूर्ण स्थिति ली है उसमें बहुत दर्द यदि होता है तो थोड़ा पहले आ जाएंगे, क्योंकि बेरेबल स्ट्रेच रहना चाहिए। लेकिन यदि जा सकते हैं तो थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करना है, और पूर्ण स्थिति में 3 बार सोहम का जाप करेंगे। सोहम, 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 सोहम। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएंगे, पूर्व स्थिति में आएंगे, पूर्व स्थिति में आएंगे। अब हाथ अपनी पूर्व स्थिति की तरह रखिए, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, रिलैक्स योरसेल्फ। अब हमने आज जो संधि संचालन के 3 प्रकार अभी तक सीखे हैं, उसके आवर्तन की संख्या धीरे धीरे बढ़ाना है, और केवल सुबह नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम संधि संचालन 8 दिन करना है। कल जो बताया मालासन के पहले और आज, और ये करने के बाद हमारा धीरे धीरे आकर्ण धनुरासन में परफेक्शन बढ़ेगा। अब दोनों हाथ जो है पलखट मार के बैठ जाइए, सामने की ओर फेसिंग। अब दोनों हाथ जो हैं उंगलियों को, 5 उंगलियों को एक साथ कर दीजिए, हाथ कंधे पर। अब धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लीजिए, पीछे लीजिए, धीरे धीरे नीचे, सामने, ऊपर, पीछे, नीचे। 3 बार इस आवर्तन को करना है, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। चेहरा एकदम प्रसन्न। ये जो क्रिया है ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छी है, कोहनी की संधियां भी इससे खुलती है। तो ये जो हम संधि संचालन का अभ्यास करेंगे उससे कंजेशन धीरे धीरे कम होगा, और पूर्ण स्थिति में हमें ज़्यादा देर रहेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो संधि संचालन नियमित रूप से सुबह शाम करना है। तो अभी तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन के समय सिर्फ 3 बार आवर्तन किया, तो इसकी आवर्तन की संख्या बढ़ाना है।
संपूर्ण शरीर शिथिल कीजिए। आपकी 4 संधियां विशेषकर आपकी घुटने की संधि, नितंब की संधि, खंधे की और कोहनी की संधियां शिथिल कीजिए। आपका संपूर्ण शरीर मकरासन की स्थिति में शिथिल है। सोहम का जाप करना है। श्वास लेते हैं, मन ही मन सो कहिए। प्रश्वास करते हैं, मन ही मन अहम कहिए। सोहम सोहम। आज हमने आकर्ण धनुरासन का अभ्यास किया। तो आकर्ण मतलब हम पांव को उठाकर कान तक ले जाते हैं। तो इस स्थिति में हमारी चारों जो प्रमुख संधियां हैं, हमारे घुटने की संधि, हमारे नितंब की संधि, कोहनी की संधि और कंधे की, ये चारों लाभान्वित होते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जब हमारा सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है तो इन संधियों में टॉक्सिन्स का कंजेशन होता है, परिणाम स्वरूप दर्द महसूस होता है। और क्योंकि दर्द होता है तो हम मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो और बढ़ते जाता है। तो जिन्हें संधिवात की शिकायत है उन लोगों के लिए आकर्ण धनुरासन बहुत उपयोगी है। इसका नियमित अभ्यास करने से संधियों में जो कंजेशन है, चारों ये जो 4 मेन संधियां हैं हमारे शरीर की, इन चारों संधियों का जो कंजेशन है वो कम होता है और संधिवात के रोगों को, या जिन्हें घुटने का दर्द है, नितंब के संधि में दर्द है और कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है, ये चारों संधियों के प्रॉब्लम्स जिन्हें हैं उन लोगों को आकर्ण धनुरासन से विशेष लाभ मिलता है। उसी प्रकार से जिन्हें वर्टिगो की शिकायत है उन लोगों ने, जब हम पांव खींचकर कान के पास लाते हैं तो उस स्थिति में यदि ओमकार का उच्चारण किया तो ज़्यादा लाभ होता है। तो इसके आवर्तन करना है, जैसे 3 बार ओमकार करना है, प्रदीर्घ ओमकार करना है, फिर थोड़ी देर रुक जाना है, फिर से उस स्थिति में पांव को लाना है और फिर से ओमकार का अभ्यास करना है। लेकिन याद रखें, जैसे हम दाहिने पांव को बाएं कान के पास ले जाते हैं और फिर ओमकार करते हैं, तो उसी प्रकार दूसरे पांव से जो मूवमेंट करते हैं तभी भी हमें ओमकार का अभ्यास करना है। उसी प्रकार से जिन्हें पीठ दर्द है उनके लिए भी आकर्ण धनुरासन विशेष लाभ होता है। पेट के ये जो तिरछे स्नायु हैं वे भी आकर्ण धनुरासन से लाभान्वित होते हैं। तो आप इसका नियमित अभ्यास यदि करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे हम बैठ गए नीचे तो उसके बाद उठने में जो तकलीफ होती है उसके लिए भी आकर्ण धनुरासन विशेष उपयोगी है। धीरे धीरे हमें प्रार्थनासन में आना है। प्रार्थनासन, दोनों पांव की एड़ियां जुड़ा लीजिए, हाथ सीने के बाजू में, घुटनों के बल खड़े हो जाना है, हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।